हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के सत्संग अमृत में जो हमारा संवाद रहेगा, सभी प्राकृतिक पदार्थ अनित्य और अपूर्ण। आज का हम प्रवचन शुरू करने से पहले, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का सत्संग हम प्रारंभ करते हैं। श्री हरि के चरणों का आप ध्यान करके आज के इस सत्संग का श्रवण करिए। याद रखो, जिसका जन्म हुआ है, जो कभी बना है, वह मरेगा ही, उसका नाश होगा ही। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जन्म लेकर ना मरा हो या न मरता हो। अपने अपने प्रारब्ध अनुसार कोई संसार के भोग पदार्थों से घिरा हुआ है, उनके लिए रोता हुआ मरता है, तो कोई भोग पदार्थों के अभाव में रोता हुआ मरता है। संसार में जो कुछ सभी प्राकृतिक होने के कारण अनित्य और अपूर्ण है। तो साथियों, स्पष्ट मान लीजिए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो बना है उसका विनाश होना निश्चित है, वह नष्ट होगा ही। तो साथियों, जब हमारा जन्म होता है उसी समय उसके सामने हमारी मृत्यु की दिनांक भी निश्चित कर दी जाती है। तो साथियों, सभी भोग पदार्थों से मोह छोड़कर भगवान का भजन नित्य करते रहिए। याद रखो, संसार में जब मरना ही है तब ऐसी मौत मरना चाहिए। जब मरना निश्चित है तो ऐसी मौत मरना चाहिए जिस मौत का परिणाम फिर मौत के पंजे में न पड़ना हो। यह तभी संभव है जब इस स्थूल संसार में पुनः 5 भौतिक शरीर के रूपों में जन्म ना हो। संसार में स्थूल जन्म उसी का नहीं होता जो कर्म बंधन से छूट जाता है, जो माया से मुक्त हो जाता है। इसी कर्म बंधन से छूटने के तरीकों का नाम ही परमार्थ साधन है। जो यह एक लक्ष्य पर अपनी अपनी दिशाओं में जाने वाले के लिए विभिन्न विभिन्न मार्गों की भांति अनेक हैं, उन्हीं की विभिन्न व्याख्याएं शास्त्रों में संतों के अनुभवपूर्ण वाणियों में हैं। इन सभी साधनों के यथा योग्य उपयोग के अनुसार आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। वो ऐसे 11 साधन हैं, उनको मैं आपको श्रवण कराता हूँ, उन्हें आप श्रवण करें। कामना, स्पृहा, ममता, अहित का त्याग। दूसरा, ममता का एवं अहित का भगवान के अर्पण, अर्थात एकमात्र भगवान को ही मेरा मानना और अपने को एकमात्र भगवान का ही मानना। तीसरा, भगवान के अनन्य शरणागत होकर भगवान की सेवा में ही, भजन में ही लगना। चौथा, भगवान का सर्वकाल में सदा सर्वदा स्मरण करते रहना, मन बुद्धि भगवान के अर्पण करते रहना। पांचवा, जीवन का अपना प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा भावना से करना। छठवां, सब में सदा भगवान को देखते हुए सबका हितपूर्ण सुख साधन करना। सातवां, निरंतर अखंड रूप से भगवान का नाम स्मरण करना। सातवां, आठवां, ज्ञान के प्रकाश द्वारा जगत को सर्वथा माया असत समझना। नवा, भगवान की कृपा पर सर्वदा विश्वास पूर्वक निर्भर करते हुए प्रत्येक फल में भगवान की कृपा का अनुभव करना। दसवां, भगवान की प्राप्ति के लिए परम एवं एकांत व्याकुल होना। 11वां, भोग मोक्ष सबकी वांछा का त्याग करके भगवान से ही अनन्य प्रेम करना। याद रखो, ये सब ऐसे साधन हैं जिनसे अधिकांश पालन करने पर, मन होने पर प्राय सभी कर सकते हैं। भगवान या परमात्मा ही अपना स्वरूप है, इसलिए उनकी प्राप्ति कठिन नहीं है, बहुत सहज है। इच्छा की तीव्रता और अनन्यता आवश्यक है। सच तो यह है कि ये 11 सीढ़ियाँ
जो मानव जीवन की चरम सफलताओं के शिखर भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचा देती हैं। याद रखो, इन साधनों में न लगकर जो केवल भोग कामना की पूर्ति तथा भोगों के उपार्जन में ही लगे रहते हैं, वे यहाँ अशांति, चिंता, भय, विषाद, दुख तथा कलेश पूर्ण जीवन बिताते हुए मर जाते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहते हैं, जो मानव जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। तो साथियों, भगवान में ही अपना चित्त लगाइए। सभी जो यहाँ आपको प्राकृतिक दिखाई दे रहा है वो सब माया ही है। जय श्री राम। याद रखो, भगवान एक है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। तत्वतः एक होने पर भी उन्हीं की साधना में भेद है। अद्वैत ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, योग से परमात्मा मिलते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। पर जिनको प्रियतम प्रिय रूप में भगवान को प्राप्त करना है, उनके लिए एकमात्र प्रेम ही परम साधन है। आप प्रेम से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से तो परमात्मा को प्राप्त किया ही जाता है, लेकिन आप प्रेम भाव से अगर परमात्मा को भजते हैं तो परमात्मा आपको सहज प्राप्त हो जाते हैं। याद रखो, ज्ञान के साधन में नित्यानित्य वस्तु का विचार, वैराग्य, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान रूप षष्ठ संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा आवश्यक है। तदंतर श्रवण मनन उदित ब्रह्मकार वृत्ति के द्वारा प्रपंच का परिहार करके ब्रह्म में स्थित प्राप्त करना होता है। परमात्मा की प्राप्ति में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इस अष्टायोग की साधना आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति में भगवद गुणानुवाद का श्रवण, कीर्तन, भगवान के निर्मल चरित्रों का चिंतन, भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन, नवदा भक्ति के साथ ही सत्संग, भजन एवं भगवान के दर्शन की तीव्र अनन्य इच्छा परम साधन है। और प्रियतम रूप में भगवान की प्राप्ति में भजन आदि के साथ त्याग प्रसूद और त्याग पूत प्रेम परम आवश्यक साधन है। प्रेम की मूल भित्ति त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। किसी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, आश्रम या कर्म का त्याग आवश्यक नहीं। त्याग होना चाहिए स्वसुख इच्छा का, इहलोक का, परलोक का तथा दिव्य लोकाधिक भोग सुखों का ही नहीं, मोक्ष सुख की इच्छा लेश मात्र भी प्रेम में बाधक है, जिसमें केवल प्रियतम के सुख की एकमात्र सहज अभिलाषा और चेष्टा है। अन्य किसी प्रकार की किसी वासना की कल्पना नहीं है। इस प्रकार लोक परलोक के भोग और केवल मोक्ष वासना से शून्य प्रीतम के सुखार्थ समस्त भोग त्याग का उपभोग ही प्रेम है। यह प्रेम हृदय की वस्तु होता है, बाहर दिखाने का नहीं। यह गुण रहित, कामना रहित, नित्य, अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर, अनुभव रूप और क्षण क्षण में उत्तरोत्तर बढ़ने वाला होता है। इस प्रेम समुद्र में मधुरतम भावों की अनंत विचित्र सरल वक्र तरंगें उछलती रहती हैं। प्रेमास्पद प्रियतम का सुख साधन ही उन सारी तरंगों का मूल कारण और परम उद्देश्य रहता है। याद रखो, यह प्रेम परम दुर्लभ, परंतु प्रेमी जनों की कृपा से यह अति सुलभ भी है। प्रेमी जन वे ही हैं जो भुक्ति मुक्ति की अभिलाषा का त्याग करके प्रियतम यंत्री के हाथ के खिलौने बने उनके इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनमें अपने लिए अपनी स्मृति ही नहीं रह गई। ऐसे प्रेमी जनों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यह कृपा मिलती है उन प्रेमी जनों की परम त्यागपूर्ण, परम भावमयी, परम पावन रस साधना अनुसरण करने से। याद रखो, प्रेमी के प्रियतम भगवान सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी प्रेमी के लिए नित्य सत्य परमानंद सौंदर्य माधुर्य नीति अचिंतन्य अन्यवर्चनीय दिव्य परस्पर विरुद्ध गुण धर्म श्रेय स्वरूप नित्य निरंतर प्रेम रसास्वादन करने तथा कराने में प्रवृत्त रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर सर्वतंत्र स्वरूप होते हुए भी प्रेमी के लिए प्रेमाधीन रहते हैं और
प्रेमी जन को अपना प्रेमास्पद बना लेते हैं। याद रखो, जगत में सभी अभावग्रस्त हैं। जगत के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति अभाव की पूर्ति नहीं होती, वरन अभावों की संख्या बढ़ती है। अतएव जो जगत के पदार्थों से अभावों की पूर्ति चाहता है और उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करता है, उसे सदा निराशा ही मिलती है। याद रखो, प्रकृति अभावमयी है, परमात्मा भाव रूप है। अतः जो जागतिक भावों की पूर्ति न चाहकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सदा भाव युक्त चले जाते हैं और सहज ही अभावों की ज्वालाओं से छुटकारा पाते हैं। जिसके पास संसार के पदार्थों का चिंतन अभाव है, जो धन जन मान मकान आदि से सर्वथा रहित हैं, पर जिसके मन में भगवान बसे हैं, वह सर्वथा भाव में है और परम सुखी है। इसके विपरीत जो विपुल धन जन मान वैभव का स्वामी है, इहलोक और परलोक भोगों से संपन्न है, देवराज इंद्र के पद को प्राप्त है, पर जो भगवान को भूला हुआ है, वह सदा अभावग्रस्त रहता है। अतः परम दुखी है वह इंद्रियों के सारे भोग सुखों के प्रचुर मात्रा में होने पर भी नित्य जलता रहता है। उसे कभी शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास जो कुछ है सभी अपूर्ण नित्य और विनाशी है। मनुष्य की अशांति चिंता दुख और उसके द्वारा होने वाले पापों में मुख्य हेतु है संसार के प्राणी पदार्थों की भोगों की कामना इसलिए है कि मनुष्य भूल से भी भोगों द्वारा अभाव की ज्वाला से मुक्त होना चाहता है। इसलिए वह नित्य नए प्रयत्न नित्य नई भोग लिप्सा और उनकी पूर्ति के साधन जुटाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसी से वह इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर लोभ अभिमान के बस होता है एवं इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर क्रोध और क्षोभ के द्वारा आक्रांत होता है। फलतः उसका जीवन कष्ट में हिंसा में और दुख में हो जाता है और वह इस प्रकार दिन रात चिंता नल में जलता हुआ मर जाता है। इससे केवल मानव जीवन व्यर्थ ही नहीं होता, नए पापों के संचय से उसका भविष्य अंधकार में तथा दुख में होता है। जन्म जन्मांतर में उसे आसुरी पाप योनियों की और नरकों की पीड़ा भोगनी पड़ती है। याद रखो, मानव शरीर भोग देह नहीं है, यह मिला है आध्यात्मिक साधना और उसके फलस्वरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन का यही एकमात्र परम और चरम उद्देश्य भी है। इसको भूलकर जो लोग केवल भोग अर्जन भोग सेवन में लगे रहते हैं, वे काम उपभोग परायण आसुर मानव अपनी तो हत्या करते ही हैं, दूसरों को भी अपने आचरणों के द्वारा आत्महत्याओं में लगाकर नरकों में ढकेल देते हैं। याद रखो, तुम्हारे सच्चे हितैषी बंधु आत्मीय प्रिय श्रेष्ठ वे ही हैं जो तुम्हारे मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाते हैं। विषयों के प्रलोभन से मुक्त करके भगवान के चरणों में तुम्हारी आसक्ति बढ़ाते हैं। भोगों में लगाकर राग द्वेष बढ़ाने वाले लोग, चाहे वे घर के हों बाहर के हों, नेता हों अधिकारी हों, मिनिस्टर हों, गवर्नर हों, आचार्य हों, साधु हों, महात्मा हों, भक्त हों या अपने को तुम्हारा परम आत्मीय बताने वाले हों, वस्तुतः तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, वास्तविक अपने नहीं हैं। वे स्वयं भूले हुए और तुम्हें भी भूल में डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। सिर्फ केवल आपके भगवान हैं, परमात्मा हैं, आप उनसे ही अपना प्रेम करिए, उनसे ही अपना हित रखिए, वो ही आपका सर्व मंगल सुख चाहने वाले हैं। तो साथियों, आज का सत्संग हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों, चलते चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस सत्संग अमृत के बारे में कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखा करें। सभी साथी और भक्त लोगों से निवेदन है कि अपन जो कमेंट लिखते हैं, कमेंट में आप अपने विचार अवश्य रखा करें कि आपको सत्संग कैसा लगा। इससे हमें और हमारे सत्संग में सुधार करने की और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की हमारा जो प्रयत्न है वो अच्छा रहे आगे। तो इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं साथियों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।